हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 3, 4 और 5 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर टाइप वाइज वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 है टाइप 3 का। यदि -3 गुणे √196 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बराबर 8 गुणे 3 -2 है तो यक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 196 का वर्गमूल होता है 14 और 14 गुणे -3 करेंगे तो -42 हो जाएगा, 14 त्रिक 42 और प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स है तो ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखेंगे बराबर 8 त्रिक 24, 24 में 2 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 22 बचेगी। तो स्क्वायर रूट एक्स बराबर हो जाएगा -42 को पक्षांतर करेंगे तो +42 होगा। तो देखिए 22 + 42 करेंगे तो यहाँ 22-42 जब आपस में जुड़ेगा तो स्क्वायर रूट एक्स बराबर 64 हो जाएगा। अब ये जब रूट पक्षांतर करेंगे या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए एक्स बराबर ये 64 का हो जाएगा स्क्वायर और 64 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है तो इकाई में आएगा 6। तो यहाँ पर इकाई में 6 केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थात 4096। 64 का स्क्वायर होता है 4096। आपको विकल्प का सहारा लेना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि x इंटू स्क्वायर रूट 12 बराबर 4 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट 3 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 12 के जब फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 4 3 12, एक बड़ा गुणनखंड लेते हैं जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, एक छोटा गुणनखंड। तो 4 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा अर्थात 2x स्क्वायर रूट 3 इसको लिखेंगे बराबर ये 4 ज्यों का त्यों है तो 4 प्लस और x इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो देखिए 2x स्क्वायर रूट 3 में x स्क्वायर रूट 3 घटेगा तो वैल्यू बचेगी x इंटू स्क्वायर रूट 3 और बराबर ये 4 रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है तो यहाँ इंटू में रूट 3 है तो ये डिवाइड में जाएगा, मतलब x बराबर 4/√3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 72 इंटू 18 प्लस स्क्वायर रूट 0.04 प्लस स्क्वायर रूट 0.64 का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा 72 के फैक्टर कर लेते हैं। लगाने का तरीका है 36 दूनी 72 होता है। यहाँ पर जब इसके फैक्टर करेंगे 72 के तो 36 इंटू 2 लिखेंगे और 18 के जब फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 2 कर लेते हैं। अब देखिए 36 का वर्गमूल होता है 6 और इंटू 9 का वर्गमूल होता है 3 और यहाँ पर 2 बार 2 प्राप्त हुआ तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा वर्गमूल आ गया। फिर प्लस 0.04 का वर्गमूल निकालना तो देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होगा, मतलब 0.2 कर देंगे इसको। प्लस यहाँ भी दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होगा, मतलब 0.8 आएगा। इसका आंसर आएगा 0.8, यहाँ लिखेंगे 0.8। अब इसको देखिए प्लस करेंगे 6 त्रिक 18 दूनी 36 और प्लस 0.2 एंड 0.8 ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 36 और 1 जोड़ेंगे तो ये यहाँ आंसर हो जाएगा 37। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि व्यंजक 21.98 गुणे 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स अर्थात 98 इंटू एक्स प्लस 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण वर्ग है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक सरसमिका लिखी हुई है, ये पूरा पार्ट सरसमिका के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट को ए मान लेते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू के ए, यहाँ 2 बार रिपीट कर दिया है तो इसको ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ये बीच में लिखा है 2ab। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखेंगे 2ab प्लस ये पार्ट है b, इसको मानते हैं तो b स्क्वायर 2 बार रिपीट किया है तो इसको लिखेंगे b स्क्वायर। यहाँ बीच में है ये 2ab है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 2ab तो और प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में लिखा है, बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू तो यहाँ पर दिख रही है और b की वैल्यू भी दिख रही है, बीच में ये 2ab लिखा है। तो देखिए a का मान तो 21.98 है तो a की वैल्यू तो यहाँ पर लिखी हुई है। आपको 2 इंटू बी जो ये गायब है यहाँ से गायब कर दिया, यही x है तो 2 इंटू बी कर देना है, मतलब 2 इंटू और b की वैल्यू 0.04 है तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 0.04। तो जब 2 इंटू 0.04 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 चौको 8 और एक 0 लगाएंगे और पॉइंट यहाँ पर आएगा अर्थात 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.003 इंटू 0.3 इंटू वी बराबर 0.3 इंटू 0.03 इंटू स्क्वायर रूट क्यू है तो पी बटे क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी इस तरह कंडीशन का सवाल आएगा तो सबसे पहले दोनों पक्षों का आप वर्क कर लेंगे। तो यहीं पर देखिएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं। अब जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू केवल जो अंदर लिखी है ये बचेगी। तो लिख लेते हैं 0.003, एक बार पहले यहाँ लिख लेते हैं इंटू 0.3 और इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है पी, फिर बराबर। और यहाँ पर देखिए जब ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो दो बार लिखेंगे, अर्थात 0.3 इंटू हो जाएगा 0.03 और फिर एक बार और अगेन लिखेंगे 0.3 इंटू हो जाएगा 0.03। यहाँ पर 0.03 इंटू में क्यू रहेगा यहाँ पर, तो ये इसको डिवाइड में ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0.3 से एक 0.3 कैंसिल आउट हो जाएगा और दशमलव रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ भी देखिए 2 अंक और यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ से रिमूव हो गया। अब 1 3 से 1 3 यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो वैल्यू बचेगी इधर तो इसका ये आपस में गुणा कर लेंगे और क्यू को ले आएंगे पी के बटे में, तो पी बटे हो जाएगा क्यू बराबर। और यहाँ देखिए 3 3 9 गुणा करेंगे, एक यहाँ पर 0 रहेगा तो 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.09 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2116 गुणे स्क्वायर रूट ऑफ 48 बटे यक्स बराबर 92 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे 2116 46 का वर्ग होता है, यहाँ पर 46 इंटू 46 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का पहले वर्ग भी कर लेते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर दोनों साइड होगा, तो स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू 46 इंटू 46 है इसको लिख लेते हैं 46 इंटू 46 और इंटू ये अंदर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 48 बटे एक्स ज्यों का त्यों लिख लेंगे और बराबर यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 92 का, तो 92 इंटू 92। इस तरह इसको पहले सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो 46 एक कम 46, 46 दूनी 92, यहाँ 46 एक कम 46, 46 दूनी 92, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब पुनः दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इधर भी हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 48 बटे यहाँ यक्स बचेगी वैल्यू और बराबर यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 एक कम 16, 16 3 48, तो 3 बटे यक्स और यहाँ पर जब आपस में तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहीं पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 225 बराबर 15 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000225 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 1 अंक होगा। अब इसका 225 का वर्गमूल 15 है तो अर्थात यहाँ पर 1.5 आएगा, 1.5 फर्स्ट का वर्गमूल प्लस यहाँ स्क्वायर देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक रखेंगे तो 0.15 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अगले में देखिए दशमलव स्थान में 6 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 3 अंक रहेंगे, अर्थात 0.10 लिखेंगे और 15 होगा 225 का वर्गमूल। अब इनको आपस में प्लस कर लेना है, तो देखिए प्लस करने के लिए 3 दशमलव वैल्यू है तो यहाँ पर 3 दशमलव लिख लेते हैं और आंसर में भी दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। फर्स्ट 1.5 है तो 1.5, सेकंड 0.15 है तो लिखेंगे 0.15, थर्ड है 0.015 तो यहाँ लिखेंगे 0.015। अब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 516 हो जाएगा, 516 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1.665 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 बराबर 54 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2916 का वर्गमूल 54 दे दिया तो प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। जब फर्स्ट का निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में देखिए 1 अंक आएगा, मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा 5.4। फिर प्लस सेकंड का देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 2 अंक रखेंगे, मतलब 0.54 प्लस यहाँ दशमलव स्थान में 6 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 3 अंक आएंगे, मतलब 0.054
फिर प्लस दशमलव स्थान में यहाँ पर 8 अंक है, तो जब वर्गमूल फाइंड करेंगे तो दशमलव स्थान में 4 अंक आएंगे, मतलब 0.0054। अब आपस में इनको प्लस कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप उसी प्रोसेस से प्लस करेंगे जैसे अभी पिछले सवाल को आप लोग प्लस किए हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर 4 है, तो बाकी भी किसी में नहीं है, तो ये हज़ारवें स्थान सॉरी इकाई के स्थान पर 4 है, तो एक ही यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5.99 यहाँ पर इसको लिख लेंगे 9994, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि स्क्वायर रूट 54 प्लस स्क्वायर रूट 150 बराबर 19.16 है तो स्क्वायर रूट 216 प्लस स्क्वायर रूट 96 का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दें। यहाँ पर देखिए 54 के फैक्टर करते हैं 54 के, तो 9 छक्का 54 होता है, तो 9 को वर्गमूल 3 आएगा, तो मतलब इसको लिखेंगे 3 रूट 6, ये अंदर 6 रहेगा, वर्गमूल 9 का निकलेगा 3 रूट 6। अगला देखिए 150 के फैक्टर करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, रूट 6 रहेगा अंदर, तो इसको 5 रूट 6, तो अच्छा 3 रूट 6 और 5 रूट 6 जब प्लस करेंगे तो 5 3 8 रूट 6 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। 8 रूट 6 बराबर दिया है देखिए 19.16, यहाँ पर लिख लेते हैं 19.16, सॉरी 19.60 है यहाँ पर 19.60, ये आ गया 8 रूट 6 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 216 है, तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो 36 इंटू 6 होगा, मतलब 6 का वर्गमूल नहीं ज्ञात करेंगे, 36 का 6 आ जाता है, तो इसको 6 रूट 6 लिख सकते हैं। और इसको जब करेंगे तो 16 छक्का 96, तो 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 6, तो 6 4 10, 10 रूट 6 हो जाएगा। 10 रूट 6 की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा, तो देखिए 8 रूट 6 और 10 रूट 6, तो रूट 6 कैंसिल आउट। अब 8 बराबर देखिए 19.16 दिया है, तो 10 बराबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 1 बराबर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 1 वैल्यू बचेगी, तो पुनः सॉरी 3 36 हुआ, तो यहाँ पर 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, फिर 4 40, तो 8 पंचे 40, 1 बराबर आ गया 2.45, तो 10 बराबर फाइंड करना है, तो देखिए 10 इंटू 2.45 हो जाएगा, तो यहीं पर इसका आंसर आएगा। जब आपस में गुणा करेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, 2450, और दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ से 2 अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात 24.50 इसका आंसर होगा। इसलिए 2 अंक नहीं लेना है दशमलव में, 1 अंक ही लेना है, तो 24.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, सेम क्वेश्चन, यदि स्क्वायर रूट 45 प्लस स्क्वायर रूट 125 बराबर 17.88 है तो स्क्वायर रूट 180 प्लस स्क्वायर रूट 80 का मान कितना होगा? यहाँ पर देखिएगा 45 के जब फैक्टर करेंगे तो 9 पना 45 होता है, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 5, ये लिखेंगे इसको 3 रूट 5। जब आप इसके गुणनखंड करके बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 5 रहेगा। अब इसको भी 5 से भाग करेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, तो 5 रूट 5 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो 5 3 8 मतलब जुड़ेगा, तो 8 रूट 5 बराबर यहाँ पर वैल्यू दिया है 17.88, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 180 है, तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 36 बार जाएगा, 36 पंचे 180, तो 6 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 5 से भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 पंचे 80, तो 4 रूट 5, तो 6 4 10, 10 रूट 5 की वैल्यू फाइंड करना है। सेम पिछला सवाल जैसे था, तो रूट 5 कैंसिल आउट। अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 8 एकम 8 है, देखिए 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 1 18 हुआ, तो पुनः 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर देखिए 2 28 हुआ, तो 8 3 24, फिर 4 40 हुआ, तो 8 पंचे 40, 2.235 आया, तो 10 बराबर निकालना, तो 10 का गुणा कर देंगे 2 दशमलव यहाँ पर 235 में, तो वैल्यू आ जाएगी देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22,350, और दशमलव केवल लगाना है 3 अंक के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 22.35, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर 2 स्थान तक लेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0361 इंटू यक्स बराबर 1.9 है तब यक्स बराबर कितना होगा? इसका तो डायरेक्ट वर्गमूल फाइंड कर लेंगे, तो 361 का वर्गमूल होता है 19, लेकिन दशमलव स्थान में 4 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 2 अंक हो गए, मतलब 0.19 आएगा, इंटू यक्स बराबर यहाँ पर लिखा है 1.9। अब दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 100 होंगे। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में 1 के बगल में 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव स्थान में 1 अंक है यहाँ। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 19 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। तो अब तिरिया गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 बचेगी,
ये इस तरह इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। मान लेते हैं कोई दो पूर्णांक है जो कि यक्स और वाई है, तो स्क्वायर रूट यक्स यहाँ पर दिया हुआ है दो पूर्णांकों के वर्गों का योग। पहला पूर्णांक यदि यक्स है तो देखिए स्क्वायर रूट यक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई बराबर यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 8 इंटू रूट 3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो चाहिए, तो 2 चौको 8 कर लेंगे, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये तो 14 रहेगा यहाँ पर ज्यों का त्यों, 14 प्लस 2 इंटू 4 को जब अंदर ले जाएंगे इसके तो 4 स्क्वायर होगा इंटू 3, तो 4 चौक 16, 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 48, अब यहाँ एक समीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए ये वैल्यू जो लिखी है तो इसको आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सरसमीका के फॉर्मेट में। तो देखिए गुणा करने पर यहाँ पर तो 48 अंडर रूट के अंदर 48 गुणा करने पर 48 प्राप्त हो, जोड़ने पर 14, तो आपको 8 और 6 लेना पड़ेगा। तो जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 6 आ जाएगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर दिया है रूट x प्लस रूट y, तो ये दोनों पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। x की वैल्यू 8 होगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कह रहा है, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। 8 का वर्ग 64 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 64 36 जोड़ेंगे तो ये 100 प्राप्त हो जाएगा। यही पर इसका आंसर है। ये आप इसको डुअल रूट है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। ये आप डिटेल से आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट इसी तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4225 बराबर 65 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये 4225 का वर्गमूल 65 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर इस दोनों का वर्गमूल फाइंड कर लेना है अलग अलग। तो देखिए फर्स्ट में देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है, तो यहाँ पर वर्गमूल में दशमलव स्थान में 1 अंक होगा, यानी 6.5 आएगा इसका वर्गमूल। प्लस सेकंड का वर्गमूल फाइंड करना, तो दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक रखेंगे, मतलब 0.65 आएगा। अब दोनों को आपको प्लस कर लेना है, तो जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ 7.15 प्राप्त होगा। ये आप प्लस कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि स्क्वायर रूट 7 बराबर 2.6457 है और स्क्वायर रूट 3 बराबर 1.732 हो तो 1/√7 माइनस रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो आप हर का परिमेयीकरण कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए बीच का चिन्ह बदल देते हैं, तो ऊपर जाएगा तो √7 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो √7 का वर्ग 7 और √3 का 3, तो इसी का आपस में अंतर लिख देते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखिए √7 √3 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, तो देखिए √7 की वैल्यू 2.6457 है और √3 की 1.732, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए वैल्यू लिख लेंगे पहले। √7 की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है 2.6457 और प्लस √3 की वैल्यू भी पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732, और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 4। जब आप इनको प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। पहले तो प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर 4.3777 आएगा, 4.3777, ये 3 टाइम्स 7 आएगी वैल्यू। और यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 4 करना है, तो यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.0944 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 1.0 यहाँ पर 944। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि 0.27/p² बराबर 27 हो तो p की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरिया गुणा करेंगे, तो p² इंटू हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हो जाएगा 27,
यहाँ वैल्यू लिख लेंगे ज्यों का त्यों। अब देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है दशमलव स्थान में, तो यहाँ 2 जीरो नीचे लगाएंगे। अब ये 27 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर केवल p की वैल्यू फाइंड करना, तो स्क्वायर जब 75 हो तो स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब 1/100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। तो यहीं पर जब 10 से भाग करेंगे तो p की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि स्क्वायर रूट 45 प्लस स्क्वायर रूट 20 बराबर 11.180 है तो स्क्वायर रूट 180 प्लस 4 प्लस रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 45 के फैक्टर करेंगे तो 9 पना 45 होगा। यहाँ पर फैक्टर करने पर 9 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 रूट 5 इसको लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 3 रूट 5, और यहाँ पर इसको 4 पंचे 20 होता है तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 रूट 5, 5 रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 11.180। यहाँ पर लिख लेंगे 11.180। अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 36 पंचे 180, तो 6 रूट 5, और यहाँ पर ये 4 रूट 5 लिखा है तो 6 4 10 रूट 5। तो यहाँ पर 10 रूट 5 की वैल्यू फाइंड करना है। अब रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 बराबर ये दिया हुआ है, 10 बराबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे पहले 5 से, तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये 11 हुआ तो पुनः 5 दूनी 10, फिर 18 होगा तो 5 तेई 15, फिर यहाँ 30 होगा, 5 6 का 30, तो 2.2361 बराबर। अब 10 बराबर फाइंड करना तो 10 का गुणा कर लेंगे, 10 इंटू 2.236। तो यहाँ पर देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो 22,360 हो जाएगा, 22,360। दशमलव आप 3 अंक के बाद लगाएंगे तो यहाँ 22.36, केवल 2 अंक लेना है तो इस या किस तीनों अंक ले लेंगे तो 0 लगा देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 22.360 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि 3 रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 125 बराबर 17.84 है तो स्क्वायर रूट 80 प्लस 7 रूट 5 का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन है। देखिए 125 को लिख सकते हैं 25 पंचे 125, तो 5 रूट 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 8। यहाँ पर 8 रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 17.84, तो यहाँ पर देखिए 17.84। अब यहाँ पर देखिए फाइंड करना, देखिए 16 पंचे 80 होता तो 16 का वर्गमूल 4, तो 4 रूट 5 है, यहाँ पर 7 रूट 5 होगा। इसका मान निकालना है 7 4 11 रूट 5 का। तो देखिए 11 रूट 5 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर दोनों को, यहाँ भी आपस में डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं इसके सामने। तो देखिए इक्वल लगाएंगे यहाँ पर बीच में। अब देखिए रूट 5 कैंसिल आउट, फिर 8 से 8 एक कम 8, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 दूनी 16, फिर 1 18 हुआ तो पुनः 8 दूनी 16, फिर 2 24, 8 3 24। अब इसका गुणा कर देंगे आपस में यहाँ पर 11 से, और यहाँ यक्स का 1 से, तो यक्स बराबर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा गुणा करेंगे तो 11 33 की 3, यहाँ इकाई में 3 प्राप्त होगा, और 0.2 अंक के बाद लगा है अर्थात 24.53। यहाँ पर लिख लेंगे 24.53, गुणा करने पर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि स्क्वायर रूट 50 प्लस स्क्वायर रूट 128 बराबर स्क्वायर रूट n है तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी 50 होता है तो 5 रूट 2 हो जाएगा, और 128 को लिखेंगे 64 दूनी 128 तो 8 वर्गमूल आ जाएगा, और अंडर रूट 2 तो 8 रूट 2 इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 8 13, 13 रूट 2 यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी, जब आपस में जोड़ लेंगे बराबर है स्क्वायर रूट n। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों को तो ये तो रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर ये रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर लग जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, और इनटू कर देंगे यहाँ पर 2, अंदर 2 बचेगा, बराबर यहाँ पर होगा n। अब देखिए 9 दूनी 18, इकाई में 8 प्राप्त होगा, तो एक ही ऑप्शन है 338, इसका गुणा आ जाएगा, बराबर ये n है, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पर देखिए यदि स्क्वायर रूट 108 प्लस स्क्वायर रूट 243 बराबर 25.98 है तो स्क्वायर रूट 147 प्लस स्क्वायर रूट 192 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा इसके जब फैक्टर करेंगे तो 36 त्याई 108, 3 अंदर रहेगा, 6 बाहर आ जाएगा 36 का, तो 6 रूट 3 हो जाएगा। इसके फैक्टर करने पर फर्स्ट में आएगा 6 रूट 3, सेकेंड में यहाँ पर देखिए 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 7 7 49 7 343 होता है,
3 से तो 81 इंटू 3 एक यहाँ पर करेंगे, 81 इंटू 3 तो 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, अंदर 3 रहेगा। मतलब इसके आप जब फैक्टर कर देंगे तो 9 6 15√3 प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट में। और ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 25.98, यहाँ लिख लेंगे 25.98। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में भी सेम इसी तरह, यहाँ 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 नम 27, 49√3, तो इसको 7√3 लिख लेते हैं। और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 64√3 है, तो इसका 64 का वर्गमूल बाहर आएगा 8, तो 8√3। आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 7√3 8√3 प्राप्त होगा, तो 8 7 15, 15√3 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 15√3 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर सेम यही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो 25.98 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। यहाँ पर देखिए ये 7 इंटू स्क्वायर रूट 48 प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 147 है। अब यहाँ पर 48 के जब फैक्टर करेंगे पूरे तो 16 3 48 होता है, मतलब 4√3 बाहर आ जाएगी वैल्यू, 4 बाहर, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 इंटू √3, 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 7 28, 28√3 यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिएगा 147 में जब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 अंदर रहेगा, तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 नव 27, 49√3 है, तो 7 7 49, 7√3 इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो 7 7 49, 49√3। और जब आपस में इसको प्लस करेंगे तो देखिए 9 8 17 हासिल 1, और यहाँ पर 4 2 6 1 7, 77√3 इसका आंसर होगा प्लस करने पर। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 77√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169 इंटू एक्स बराबर स्क्वायर रूट 1.3 हो तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर पहले दोनों पक्षों को वर्क कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही दोनों पक्षों को वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकालने, स्क्वायर रूट ही निकाल लेते हैं, तो 0.0169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.3, क्योंकि 0.13 दशमलव स्थान में 4 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 2 अंक रखेंगे, 169 का वर्गमूल 13 होता है, इसका मान इतना आएगा इंटू एक्स बराबर 1.3। सेम सवाल अभी एक सवाल इस तरह का मिला था। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो डबल जीरो लगाएंगे, यहाँ दशमलव रिमूव होगा तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो 1 0 नीचे लगाएंगे। अब 13 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, जब त्रियक गुणा कर देंगे यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू 10 प्राप्त होगी। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 841 है तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये जो 841 है 29 का स्क्वायर होता है। देखिए इकाई में 1 है और यहाँ 29 इसका स्क्वायर रूट ही होता है, तो 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 29 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर लगा हुआ है पूरा स्क्वायर रूट 214 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 107 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 196, रूट के अंदर रूट है, तो सबसे अंदर वाली संख्या का पहले वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 14, और 14 जब 107 प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 121, 121 का वर्गमूल जब फाइंड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 जब 215 जोड़ेंगे तो 225 होगा, 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15, 15 का वर्ग 225 होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित को हल करें। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 रूट 15 इंटू 8 - 2 रूट 15, यहाँ पर सरसमीका है a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे, तो a का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पर लिखेंगे 64 माइनस, और 2 रूट 15 का स्क्वायर करेंगे जब तो 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 2 रूट 15 का स्क्वायर 60 होगा, 64 में 60 घटाएंगे तो वैल्यू 4 बचेगी, रूट के अंदर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट 150 बराबर ए दिया हुआ है, तो पूछ रहा है स्क्वायर रूट 96 प्लस स्क्वायर रूट 216 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू यहाँ पर जो लिखी है उसको सॉल्व करते हैं, तो एक 54 को लिख सकते हैं 9 छक्का 54, जब फैक्टर करेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा, तो इसका 3 रूट 6 हो जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी 3 रूट 6,
सेकंड इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, तो 25 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 5√6 हो जाएगा। तो 5 3 8√6, यहाँ पर 8√6 की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने दिया है, यहाँ ए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ए लिख लेंगे और डिवाइड बाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 16 छक्का 96 तो 4√6 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 छक्का 2 16 तो ये 6√6 हो जाएगा। तो 6 4 10, 10√6 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको यक्स मान लेंगे, अब आपस में यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे, इक्वल का सिंबल लगा लेंगे, ये आपको यक्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ 6√6 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो जब आप तिरिया गुणा करेंगे आपस में तो 4x बराबर हो जाएगा 5a। अब यहाँ पर आपको यक्स फाइंड करना, तो 4 से और डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ यक्स बराबर हो जाएगा 5/4 इंटू ए, और इसी को 5/4 को जब आप भाग करेंगे, दशमलव में पॉइंट कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 होता है, मतलब यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.25a, 1.25 इंटू ए, ये इसका आंसर होगा। 5/4 लिखें चाहे 1.25, वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि स्क्वायर रूट 324 बराबर यहाँ पर 18 होना चाहिए, 324 का वर्गमूल 18 होता है, अर्थात यक्स की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यक्स का मान ऑप्शन से सर्च करके रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पर देखिए सरल करें तो देखिए 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50। अब यहाँ पर देखिए 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18, जिसका वर्गमूल 3 आएगा, 3√2, तो 3 चौक 12, इसको लिखते जाएंगे 12 इंटू √2, 4 ऑलरेडी पहले से है, 3 बाहर आएगा, 3 चौक 12√2, प्लस यहाँ पर 32 के जब फैक्टर करेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 4√2 आ जाएगा, तो 4 सते 28, यहाँ पर लिखेंगे इसको 28√2, अंदर सब में 2 बचेगा, इसको 2 से काटें कैंसिल आउट करेंगे तो 25 दूनी 50 अर्थात 5√2, ये वैल्यू आ जाएगी 5√2। यहाँ पर इसको लिखेंगे 5√2, तो 2 पहले से है तो 2 पंचे 10 माइनस 10√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 28 12 ये प्लस है और ये माइनस 10 है, तो 28 12 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 घटाएंगे 30, तो 30 और √2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² बराबर 25 हो तथा y बराबर 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा y की वैल्यू 2x यहाँ पर पुट कर देंगे y की जगह, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर तो ये x² ही रहेगा, और जब y की जगह 2x पुट करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4x², अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25। अब दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं यहीं पर स्टार्टिंग में ही, तो देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस 4x² तो जुड़ेगा तो 5x² हो जाएगा बराबर, और यहाँ 25 का स्क्वायर रूट करेंगे या फिर 25 इंटू 25 कर लेंगे 2 बार। देखिए 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पर यक्स फाइंड करना, तो रूट को पक्षांतर स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और 25 पंचे 125, स्क्वायर रूट के अंदर 125 वैल्यू होगी, यही इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.016 इंटू 69 इंटू यक्स बराबर 1.3 हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही स्क्वायर कर लेते हैं दोनों पक्षों का, जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा स्क्वायर करने पर वैल्यू हो जाएगी, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 0. यहाँ पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 0.0169 इंटू हो जाएगा यक्स बराबर, ये स्क्वायर इसका करेंगे तो 169 होता है 13 का वर्ग, तो 169 लिख लेंगे, स्क्वायर देखिए है तो 0.2 अंक के बाद आएगा 1.69। अब यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो देखिए डिवाइड बाई 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आएंगे, यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई 100 होगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे नीचे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 169 से 169 कैंसिल आउट, तिरिया गुणा करेंगे तो एक्स की वैल्यू 100 हो जाएगी यहाँ पर, तो इस तरह फाइंड कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि x प्लस स्क्वायर रूट x बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन से x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि उसके वर्गमूल में उसी संख्या को जोड़ दें तो 90 प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 81 x की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस 81 अंडर रूट 81 यानी इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा बराबर 90 के इक्वल हो। तो 81 9 90 होता है, 90 बराबर 90, ये दोनों इक्वल आ गए, अर्थात ऑप्शन से ही इसको वैल्यू पुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है दोनों में, तो यहाँ पर दशमलव पहले रिमूव कर देंगे, सॉरी एक अंक के बाद है। अब इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो देखिए 361 बटे हो जाएगा यहाँ पर 1024। यहाँ पूरा वर्गमूल अलग अलग फाइंड करेंगे, अंश का अलग हर का अलग। 361 का वर्गमूल होता है 19 और बटे हो जाएगा 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो इकाई में 4 है, इसलिए 32 यहाँ पर इसका होगा, 19 बटे 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो दशमलव रिमूव करेंगे, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद पहले रिमूव हो गया। यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ 2 अंक के बाद ये रिमूव हो गया पूरा दशमलव। फिर 91 कैंसिल आउट, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 121 आ जाएगा, 1331 11 का क्यूब होता है, तो 121 प्राप्त हुआ। अब इसका वर्गमूल फाइंड करना है, मतलब 1/121 का। तो वर्गमूल फाइंड करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 1/11 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है, स्क्वायर रूट ऑफ देखिए 1.21 इंटू 0.9 अपान 1.1 इंटू 0.11 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा दशमलव रिमूव पहले कर लेते हैं, तो दशमलव स्थान में 1 अंक है, यहाँ 1 अंक ये रिमूव हुआ। दशमलव स्थान में 2 अंक है तो यहाँ से दशमलव स्थान में 2 अंक है, ये भी रिमूव हो गया। अब देखिए 11 इंटू 11 121 होता है, तो 121 से 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो बाहर 3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि a अपान स्क्वायर रूट 512 इंटू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 162 अपान ए हो तो ये ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ए की मान वैल्यू नहीं फाइंड करना, ए स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ प्रश्न में मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ही फाइंड करना है बराबर। यहाँ पर स्क्वायर रूट 512 पहले लिख लेते हैं वैल्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162। अब यहाँ पर देखिए 512 के जब फैक्टर करेंगे तो 256 दूनी होता है 512, और यहाँ पर 162 के फैक्टर करेंगे तो 81 दूनी होता है 162। 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16, तो इसको लिखेंगे 16 रूट 2 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 रूट 2, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। तो देखिए 16 इंटू यहाँ पर 9 करेंगे, 16 नहीं 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 और रूट 2 होगा तो 1 2 आ जाएगा, 144 दूनी हो जाएगा 288। यही इसका आंसर होगा जब ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर था प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि स्क्वायर रूट 3 बराबर 1.732 है तो 1 स्क्वायर रूट 3 का अनुमानित मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पहले हर का परमेयीकरण होगा, तो 1 स्क्वायर रूट 3 है, तो देखिए हर का परमेयीकरण करेंगे तो अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा डिवाइड बाई, यहाँ रूट 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगी वैल्यू। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन से, तो 1.732 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 0 पहले भाग नहीं जाएगा, 1 है, फिर 17 हुआ तो 3 5 15, फिर 2 23 हुआ, 3 7 21 और फिर यहाँ पर हो जाएगा पुनः 2 बचेगा, तो यहाँ पर 22 हुआ, 3 7 21, मतलब ये लगभग 0.577 आएगा। इसमें 3 अंक तक ही निकालेंगे अनुमानित मान, तो 0.577 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि यक्स धनात्मक है और यक्स अपान 243 बराबर रूट के अंदर है, अंडर रूट 2187 बटे यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए यक्स का मान फाइंड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो यक्स इंटू यक्स करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तिर्यक गुणा बराबर, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो रूट के अंदर ये 243 तो रहेगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2187।
अब यहाँ पर देखिए 243 के जब फैक्टर करेंगे तो ये रूट के अंदर 3 रहेगा, और 81 इंटू 243 3 करेंगे तो 81 तिहाई 243, 81 का वर्गमूल 9 आता है, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे 9 और रूट के अंदर 3 रहेगा, इंटू यहाँ पर देखिए जब इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 729 बार जाएगा, 729 तिहाई होता है 2187, तो 729 का वर्गमूल होता है 27 और रूट के अंदर हो जाएगा 3। अब ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 27 इंटू 9 ये तो रहेगा 9 इंटू 27 और इंटू हो जाएगा ये 3 एक और आ जाएगा साथ में रूट 3 तो यहाँ 3, और जब यहाँ पर रूट को स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 9 का वर्गमूल तो ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9, तो यहाँ गुणा कर लेंगे तो 9 त्रिक 27 पुनः हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे देखिए निम्न को हल करें, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू पूरी लिख लेते हैं, और ये रूट अंश और हर में लगा हुआ है तो इसको एक साथ लगाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4375 पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, डिवाइड बाई है 7। अब 7 से पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 7 छंग 42, फिर 1 17 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 3 35, 7 पना 35, तो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 625, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 है, स्क्वायर रूट ऑफ 576/625 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर रूट दोनों में लगा देंगे, तो 576 का वर्गमूल होता है 24 और नीचे हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25। अब देखिए इसको 100 बनाना तो 4 का गुणा अंश और हर दोनों में कर लेंगे, तो 25 चौको नीचे तो 100 हो जाएगा, 100 से भाग करना आसान होता है, 24 चौको यहाँ हो जाएगा 96। अब देखिए 2 जीरो जब रिमूव करेंगे तो 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, 1 और 2 अंक के बाद, तो 0.96 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 है, स्क्वायर रूट ऑफ 58 सही 7/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि नीचे 9 ही लिखा है, तो ये 2 ऑप्शन पहले का रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर सी में देखिए नीचे 3 तो है, लेकिन 58 7 का वर्ग 49 के आसपास है, तो इसलिए इसका फिर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी भी कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। 58 है 49 के नज़दीक है, तो 7 7 49, 7 सही कुछ रहेगा, तो इसलिए 58 का वर्गमूल ना निकाल के 49 का यहाँ पर गेस करेंगे, 7 का वर्ग 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 है, 5 सही 44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, ये मिश्र भिन्न है, और वर्गमूल निकालेंगे, फिर तो 5 इंटू 49 करेंगे, तो 49 पंच 245 और प्लस 44 और करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 289 हो जाएगी ऊपर, और नीचे 49 ही रहेगा, तो इसका तो वर्गमूल 7 आएगा नीचे, और 17 हो जाएगा 289 का वर्गमूल, तो 17/7 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है, ए अपान देखिए ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर इसको पूरा कर दें तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसी को ए अपान बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है, प्लस इसको लिख सकते हैं बी अपान ए का होल स्क्वायर, और प्लस 2a भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू है ए अपान बी और इंटू बी की वैल्यू बी अपान ए, क्योंकि ए कट कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, तो ये 2 ही रहेगा, और ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ये वैल्यू हो जाएगी ए अपान बी प्लस बी अपान ए का होल स्क्वायर, यही बराबर इसके बराबर हो जाएगा। और इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना, तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट, तो आंसर केवल बचेगा ए अपान बी प्लस बी अपान ए, ये इसका आंसर होगा, ए अपान बी प्लस बी अपान ए, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 169 बराबर 13 है तो 0.0, तो ये 5 टाइम्स 0 है, और 169 अपान यहाँ 13 है, तो स्क्वायर रूट लगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका वर्गमूल फाइंड कर लेते हैं, तो दशमलव स्थान में देखिए यहाँ पर 3 2 5 5 3 8 अंक है, तो 8 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 4 अंक होंगे, 0 पॉइंट यहाँ 0013 कर लेंगे और डिवाइड बाई 13। अब देखिए भाग करना है, तो दशमलव स्थान में तो 4 अंक है, तो जब भाग करेंगे तब भी दशमलव स्थान में जब उत्तर आएगा तो उसमें 4 अंक ही होंगे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर 0.0001 आएगा इसका आंसर डिवाइड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है,
यहाँ पर देखिए वैल्यू दी है 0.14 अपान 1.4 होल स्क्वायर माइनस 0.11 अपान 1.1 होल स्क्वायर प्लस 0.13 अपान 1.3 होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं वैल्यू को 0.14 अपान 1 पॉइंट यहाँ पर 4 है पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस 0.11 डिवाइड बाई 1.1 यहाँ पर होल स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पर 0.13 यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं और डिवाइड बाई 1.3 और यहाँ पर पूरे का कर लेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दशमलव रिमूव कर ले कितने पहले रिमूव कर लेंगे तो दशमलव रिमूव करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, यहाँ डबल जीरो लगेगा और दशमलव रिमूव हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 14 एक कम 14, 14 दहम 140, 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी सेम यहाँ पर 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे तो नीचे तो डबल जीरो आएंगे क्योंकि ऊपर 2 अंक है, यहाँ पर एक जीरो आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल आउट तो 1/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 1/10 होल स्क्वायर माइनस 1/10 होल स्क्वायर और यहाँ पर फिर प्लस यहाँ भी सेम यह 1/10 ही आएगा जब दशमलव रिमूव करेंगे। यहाँ एक अंक है तो ऊपर एक जीरो और यहाँ पर 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 13 से 13 कैंसिल आउट, 1/10 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल आउट, एक का वर्ग यहाँ पर एक होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे मतलब 0.01 इसका आंसर बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पर देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न में हमेशा दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स मान ले तो यक्स बटे यहाँ हो जाएगा 3136 बराबर यहाँ स्क्वायर दोनों में लगाएंगे तो एक का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, फिर 4 से यहाँ कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 4 7 28 फिर 3 33 हुआ, 4 8 32 फिर 1 16, 4 चौक 16। अब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 784। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 है। 882/1922 का वर्गमूल कितना है। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 9 18, फिर यहाँ 2 छक्का 12, फिर 2 एक कम 2। तो 441 और बटे 961 का हमें वर्गमूल फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट आप लगा लेंगे यहाँ पर। 441 का वर्गमूल यहाँ पर 21 होता है और 21 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है ऊपर तो यही आंसर हो जाएगा। 961 का वर्गमूल 31, तो 21/31 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 है। 1 सही 3/11 का वर्ग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 11 एक कम 11, 11 3 14, 14/11 का यहाँ पर होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो 14 का वर्ग 196 होता है और 11 का वर्ग होता है 121, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर देखिए विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 196/121। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। देखिए माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 144/576 गुणे माइनस 16/64 स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मान कितना होगा। सबसे पहले तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो गया। 144 का वर्गमूल 12 होता है, वर्गमूल निकालेंगे, 576 का वर्गमूल होता है 24 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 16 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 64 का वर्गमूल होता है 8। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और यहाँ देखिए 8 दूनी 16, नीचे भी है ऊपर भी 16 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू केवल एक बचेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 256 × 289/4 क्यूब को लिख सकते हैं यहाँ पर 64। अब देखिए 256 का वर्गमूल अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा, इंटू 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा और नीचे 64 है, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो 17 × 2 करेंगे, 17 दूनी 34, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 है। √196/4.375 गुणे स्क्वायर रूट 900/9.375। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिएगा 4.375 है, तो 4.375 को कन्वर्ट करेंगे भिन्न में तो यहाँ बटे कर देंगे 1000 और जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 35/8 आ जाएगा ये वैल्यू। और इसी तरह 9.375 है तो 9.375 को कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव रिमूव करेंगे बटे 1000 हो जाएगा, ये 75/8 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको दोनों पहले फाइंड कर लेना है। अब यहाँ 196 का वर्गमूल होता है 14, तो 14 बटे और ये वैल्यू पूरी लिख लेंगे यहाँ पर 35/8, यहाँ पर लिख लेंगे 35/8
और फिर यहाँ पर गुणे 900 का वर्गमूल 30 होता है तो 30 हो जाएगा, बटे यहाँ पर इसकी वैल्यू जस्ट अभी अभी फाइंड किए 75/8, तो यहाँ लिख लेते हैं 75/8। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, 8 तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों 8 ऊपर जाएगा, तो यहीं पर लिख लेंगे देखिए 14 × 8 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 35 फर्स्ट मान। नेक्स्ट देखिएगा 30 × 8 कर लेंगे, 30 × 8 और बटे हो जाएगा 75। कैंसिल आउट करते हैं देखिए 7 से 7 दूनी 14, 7 पना 35, यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30, 15 पना 75। तो देखिए नीचे 5 दोनों में है, ऊपर यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और यहाँ 8 दूनी 16, तो 16 का वर्ग हो जाता है 256, 16 × 16 और नीचे 5 × 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25। अब जब 256 में 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो 10.02524 सॉरी, पहले एक बार जाएगा यहाँ पर, यह फिर 25 दहम होता है 250, यहाँ 25 है, 25 दहम 250, लेकिन यहाँ 256 है तो आएगा लगभग 10.24। ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 है, स्क्वायर रूट से 0.64 अपान स्क्वायर रूट 0.16 का मान कितना होगा। यहाँ पर पहले पूरे में स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और यहाँ पर देखिए 0.64 है डिवाइड बाई यहाँ पर 0.16 है, तो यहाँ दशमलव पहले रिमूव कर देंगे, दोनों में दो अंक है और 16 एकम 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर आपको केवल 4 का वर्गमूल फाइंड करना है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 है, स्क्वायर रूट 45 × स्क्वायर रूट 20 अपान स्क्वायर रूट 12 × स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए पूरे में पहले स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और 45 × 20 करेंगे तो 45 दूनी 90 और 00 900 हो जाएगा नीचे, और नीचे सॉरी ऊपर नीचे 12 × 36 हो जाएगा, आपस में गुणा कर लेंगे, पूरे में स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट था इसलिए 900 का वर्गमूल 30 होता है और 36 का वर्गमूल 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार जाएगा, मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए हल करें, 3 × स्क्वायर रूट 121 माइनस स्क्वायर रूट 361 अपान स्क्वायर रूट 529 और प्लस 2 रूट स्क्वायर रूट 36। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट 121 का वर्ग मान होता है 11, 121 का वर्गमूल 11, तो 3 × 11 माइनस यहाँ पर 361 का वर्गमूल होता है 19, तो -19 हो जाएगा, बटे 529 का वर्गमूल होता है 23 और प्लस 36 का 6 होता है, तो 6 × 2 करेंगे 6 दूनी 12। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 33, 33 में जब 19 घटाएंगे तो 13 में 9 घटाएंगे 4 और 2 में 1 घटाएंगे 1, 14 बटे और 23 और 12 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 पना 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि स्क्वायर रूट 225 बराबर 15 हो तो स्क्वायर रूट आप 0.000225 बटे 15 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 0 पॉइंट देखिए 0.8 अंक, दशमलव स्थान में 8 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 4 अंक रखेंगे। 225 का वर्गमूल 15 होता है, अर्थात 0.0015 आ जाएगा ऊपर वैल्यू, और नीचे ऑलरेडी 15 लिखा हुआ है। अब भागफल में देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है, तो उत्तर में भी 4 अंक रहेंगे, अर्थात 0.001 दशमलव स्थान में 4 अंक ही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 101 है, यहाँ पर देखिए यदि स्क्वायर रूट 256 बराबर 16 तब स्क्वायर रूट आप देखिए 0.0000256 अपान 16 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए दशमलव स्थान में 5 3 8 अंक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव स्थान में 4 अंक होंगे, मतलब 0.0016 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल 16 होता है, फिर बटे 16। अब भाग करेंगे तो दशमलव स्थान में यदि यहाँ 4 अंक है तो भाग करने पर उत्तर में भी दशमलव स्थान में 4 अंक हो गए, अर्थात 0.001। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 102 है, यदि स्क्वायर रूट 9 बराबर यहाँ पर दिया है 3 तो स्क्वायर रूट 81 बटे स्क्वायर रूट 3 का मान क्या होगा। यहाँ पर इस वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट 81 का वर्गमूल 3 होता है और बटे यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो रूट 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर तो 9√3 हो जाएगी वैल्यू, नीचे हो जाएगी रूट 3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो फाइनल इसका 3√3 होगा आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 है,
यदि स्क्वायर रूट 144 बराबर 12 है तो अंडर रूट 0.000144 डिवाइड बाई 12 का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए दशमलव स्थान में 5 3 8 अंक है तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे, तो मतलब 0.0012 इसका ऊपर आ जाएगा वैल्यू। नीचे यहाँ 12 लिखा है तो 12 से डिवाइड करेंगे और भागफल में यहाँ दशमलव स्थान में देखिए 4 अंक ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर संख्या में 4 अंक है, तो इसलिए 0.001 आ जाएगा। 000 यहाँ पर होगा और 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 ए टाइप 5 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर फिफ्थ रूट है, पांचवा रूट निकालना है। तो जब 32 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 5 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 343 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 की घात 5 आएगा। तो ऊपर से एक 2 निकाल लेंगे और नीचे से एक 3 निकालेंगे तो इसका आंसर 2/3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर देखिए 104,096 2 की घात 12, 2 12 बार प्राप्त होता है। तो देखिए 6 दूनी 12, ये तो पेयर बन जाएंगे 6 6 के 2। यहाँ पर देखिए 2 की घात 12 है तो 4 4 के पेयर बन जाएंगे 3 4 3 12। यहाँ पर देखिए 2 की घात जब 12 है तो देखिए 8 के पेयर नहीं बनेंगे, यही एक अपरिमेय है। यहाँ पर यदि 2 की घात 12 लिखते हैं तो 3 3 के पेयर बनाएंगे 4 3 चौक 12। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो सबसे पहले तो व्यंजक जोड़ लेंगे तो 11 13 24, 24 और 9 यहाँ पर 33, 33 7 30, 30 3 40, 33 7 40, 40 3 43 1 44, यहाँ पर जोड़ने पर आ गया 44। अब इसमें कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर 5 जोड़ना होगा। 44 और 5 होता है 49, और 49 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की घात n बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर 5 की घात n ही रहेगा और ये जो स्क्वायर रूट है तो इसको पक्षांतर करेंगे, सॉरी ये पूरा स्क्वायर रूट ही पहले लगा देते हैं, और इक्वल टू ये होता है 5 की घात 4, 5 पचम 25, 5 125, 5 625। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जब स्क्वायर लगाएंगे इसको तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 की पावर n, ये यहाँ पर रूट पक्षांतर हो जाएगा तो ये तो 5 की पावर n ही रहेगा, और जब रूट पक्षांतर करेंगे तो 5 की घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 5 की घात n बराबर 5 की घात 8। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, आधार समान है, सॉरी यहाँ पर 8 है, 5 की घात 8 है, तो यहाँ आधार समान है इसलिए घात भी समान होगी, मतलब n बराबर वैल्यू आ जाएगी 8। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की घात n बराबर 729 है तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा और 3 की घात तो n इसी साइड रहेगा और 729 से 3 की घात 6 आएगा, 3 3 3 6 बार। तो यहाँ पर देखिए रूट को पक्षांतर भी कर देंगे तो 3 की घात 6 यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट पक्षांतर होगा तो 6 इंटू 2 करेंगे, 6 दूनी 12, तो मतलब 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 12 हो जाएगा। तो देखिए आधार समान है इसलिए घातें भी बराबर होंगी, मतलब यहाँ से n बराबर 12 प्राप्त होगा, यही इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110 है, 8 की घात 2/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 2 क्यूब होता है, यहाँ लिख देंगे 2 क्यूब, और ये पूरे की घात है यहाँ पर 2/3। तो देखिए यहाँ पर घात की घात है तो आपस में गुणा कर लेंगे घातों का, मतलब 2 की घात 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 2 लगा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है, सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए 25 की घात 3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 को 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर घात में है 3/2, तो देखिए घात की घात है तो आपस में घातों गुणा होगा, तो मतलब 5 की घात 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 पचम 25 पंचे 125। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है, सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए 27 की घात -2/3, तो यहाँ पर 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ पर पावर में लिखा है -2/3, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ घात की घात है तो आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब 3 की घात हो जाएगा 3 इंटू -2/3, अब 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बदलना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/3 कर देंगे और पावर में हो जाएगा 2। तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर दोनों में लगाएंगे, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 है 10,000 की घात है -1/3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 1000 होगा 10 क्यूब, पहले लिख लेते हैं 10 क्यूब, पावर में देखिए -1/3 है। तो देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब 10 की घात 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस है तो इसको प्लस में बदलना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 10 का उल्टा, तो 1/10, और यहीं पर इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114 है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कोई संख्या है यक्स, यक्स का तिहाई और माइनस उसी का चौथाई, इसके बीच जो अंतर है उसी संख्या के वर्गमूल के बराबर है। इस तरह वैल्यू दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का यक्स से गुणा करेंगे 4x माइनस 3 का यक्स से गुणा करेंगे 3x, और नीचे वैल्यू हो जाएगी 4 3 12 बराबर, यहाँ पर रूट यक्स लिखेंगे। तो 4x में 3x घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x/12 और बराबर यहाँ पर लिख लेंगे रूट यक्स। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर यक्स को लिख सकते हैं रूट यक्स इंटू रूट यक्स, यहाँ पर यक्स को लिखेंगे रूट यक्स इंटू रूट यक्स, यहाँ 2 टाइम लिख सकते हैं, सॉरी यहीं पर लिख लेते हैं। ये यक्स का मत आएगा जब रूट यक्स इंटू रूट यक्स होगा 2 टाइम रूट के अंदर, एक रूट यक्स से एक रूट यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और नीचे बटे 1 कर लेंगे तो तिरिया गुणा कर लेंगे तो रूट यक्स बराबर हो जाएगी वैल्यू 12। अब यक्स बराबर निकालना तो रूट को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, यही यक्स का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट है। वो संख्या जो यक्स है तो ये फाइंड हो गई 144 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 है एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या 1/5 + 3√2 है तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका देखिए हर का प्रमेयीकरण करना है, 1/5 + 3√2 है तो देखिए बीच का चिन्ह बदलेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 5 - 3√2 हो जाएगा, 5 - 3√2, अब बटे यहाँ पर देखिए नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18, 18 7 25 होता है, मतलब 5 - 3√2 और बटे हो जाएगा नीचे 7, यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116 है यक्स का मान क्या होगा यदि √1849 इंटू √x बराबर 2451। यहाँ पर देखिए 1849 का पहले वर्गमूल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 43 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 43 इंटू √x से रहेगा बराबर, यहाँ पर 2451 है बराबर, तो 43 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये पहले तो 5 बार जाएगा, फिर इसके बाद 7 बार जाएगा, 3 7 21 होता है 57, तो रूट यक्स बराबर हो गया 57। तो यक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो रूट को पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 57 का स्क्वायर, और 57 का स्क्वायर निकालना तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, इकाई में 9 रहेगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है तो इसलिए इसका 3249 हो जाएगा 57 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 है देखिए √3 √9 माइनस 3 √8 फिर ब्रैकेट में है दूसरे में 9 + 2 √18 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 3 9, ये रूट के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 9 और माइनस 3 √8, तो ये 3 √8 को लिख देंगे 2 √18, ये कैसे होगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 8 के जब फैक्टर करेंगे तो होता है 4 दूनी 8, तो 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 पहले से है तो इसको लिख देंगे 2 √18। ये फर्स्ट और सेकंड सेम वैल्यू होगी, सेकंड में देखिए 9 + 2 √18 है तो फर्स्ट और सेकंड सेम पहले लिख लेंगे। अब a - b a + b, तो यहाँ पर एक सरसमिका होती है a² - b², तो यहाँ पर देखिए √a² का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब 2 √18 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों का वर्क कर लेंगे तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यहाँ लिखेंगे 81 माइनस यहाँ 2 दूनी 4, 18 चौक 72, अब 72 81 जब 72 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 ही प्राप्त होगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की घात 38 प्लस 3 की घात 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए मिनिमम पावर 3 की घात 38 है दोनों में, तो 3 की घात 38 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगी वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह 1, और प्लस यहाँ 3 की घात 39 से जब 3 की घात 38 कॉमन होगा तो यहाँ पर वैल्यू 3 बचेगी, तो 3 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसका वर्गमूल हमें फाइंड करना है टोटल का। तो देखिए 3 की पावर 38 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 की पावर 19 आ जाएगा, और यहाँ 3 1 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यही इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग अंडर रूट ऑफ 18 प्लस 8 रूट 5 है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ पर कोई दो पूर्णांक मान लेते हैं x और y, तो दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, ये वैल्यू दिया हुआ है 18 प्लस 8 रूट 5। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे अंदर वाली संख्या को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ पर देखिए 2ab है, देखिए यहाँ पर 2ab, तो इसको 2 यहाँ पर चाहिए, तो 2 चौको 8, पहले खंड कर लेते हैं तो 2 तो रहेगा, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को अंदर ले जाएंगे रूट के, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 18 ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 2 यहाँ पर रहेगा, अंदर 4 जाएगा तो 4 स्क्वायर इंटू कर देंगे 5, तो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो देखिए गुणा करने पर 80 हो और जोड़ने पर 18 आए यहाँ पर, तो दो संख्याएं 10 और 8 होंगी, 10 अट्ठे 80, 10 8 18। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे रूट x प्लस रूट वाई बराबर हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 8। यहाँ पर इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे या इस संख्या का मान जब निकालेंगे तो रूट 10 प्लस रूट 8 आएगा बाहर। अब ये देखिए यहाँ पर इसको पूरा अभी सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये आपको एक टॉपिक है, उसमें पूरा बताया जाएगा कि कैसे ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 8 हो गई, तो हम दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 164 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 है, क्यूब रूट ऑफ 0.000216 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 216 का घनमूल 6 होता है, और दशमलव स्थान में देखिए 6 अंक है, तो यहाँ पर घनमूल में दशमलव स्थान में 2 अंक होंगे क्योंकि 3 3 के 2 पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर 0.06 इसका आ जाएगा आंसर। 0.06 इसका घनमूल जब फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की घात 34 प्लस 3 की घात 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए मिनिमम पावर है 3 की घात 34 दोनों में, तो 3 की घात 34 कॉमन ले लेंगे पहले, यहाँ पर 3 की पावर 34 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा इसकी जगह पर 1 बचेगी वैल्यू, प्लस 3 की घात 35 से जब 3 की घात 34 कॉमन लेंगे तो वैल्यू 3 बचेगी, और इसी का आपको वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखिए 3 की पावर यहाँ पर 34 है तो आधी घात बाहर आ जाएगी, मतलब 3 की पावर 17। ये वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और यहाँ पर 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 3 की पावर 17 इंटू 2 इसका आंसर होगा, वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 122 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बराबर यक्स स्क्वायर हो तो यक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यक्स मान लेते हैं दोनों जगह, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1296 का वर्गमूल होता है 36, और 36 बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स ले लेते हैं तो यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर यक्स का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर पर कैंसिल आउट करेंगे तो यक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी 6, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू 6 होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 123 है, छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62.141 रुपये है तो कुल समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दशमलव में नहीं होगी वैल्यू, 6241 टोटल होगा कुल संग्रह। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में हमेशा वर्गमूल फाइंड कर लेते हैं दी गई संख्या का, मतलब 6241 का आपको वर्गमूल फाइंड करना है। तो यदि ऑप्शन में जाएं तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी तो होगा नहीं, क्योंकि यदि 80 का वर्ग भी देखें तो 80 का वर्ग 6400 हो जाता है, तो ये ज़्यादा है, 6241 चाहिए, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और यहाँ 70 का वर्ग देखें 71 है तो 70 का वर्ग होता है 4900,
तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कम मान है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बचा ऑप्शन ए और डी। तो देखिए इकाई में 1 है तो 9 का वर्ग 81 होता है, अर्थात 79 का वर्ग ही हो जाएगा डायरेक्ट 6241। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 7 का वर्ग होता है 49। तो यदि यहाँ पर करेंगे तो इकाई में 9 आएगा जो कि इकाई में 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर प्रत्येक वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में ऑल चैप्टर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से सभी भी।